गांव की रहने वाली सीमा का लखनऊ के एक बड़े व्यापारी के बेटे रवि के साथ विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सीमा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सीमा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सीमा की सास भी सीमा से काफी खुश रहती थी। सीमा बहू अपना घर और संसार सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभालने लगी। गर्मी की छुट्टी पड़ी, सीमा अपने मायके जाने के लिए अपनी सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन हो आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो सीमा, अगले साल चली जाना। सीमा ये सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब रेखा दीदी हर 3 महीने में घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि इतने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। मेरे घर खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? और सीमा कमरे में आंसू की धार समेटे दाखिल हुई। शाम को रेखा दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितनी खुश होती हैं। खाने के लिए अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लग जाती है। कभी रेखा दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, बनाना है तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, सीमा जल्दी नीचे आओ, रेखा आई है। सीमा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? रेखा सीमा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? रेखा शर्माते हुए कहती है, वो भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। भाभी केवल 2-3 घंटे ही तो रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें दूसरे शहर दिखाने के लिए गए हैं। तो वह बोले, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आना। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए रेखा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लेना, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सीमा की सास सीमा से कहा, तुम एक काम करो, रेखा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करती रहूंगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? सीमा की सास बोली, ये भी सही है। सीमा और रेखा किचन में प्रवेश करती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते हुए खाना भी तैयार हो जाता है। रेखा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में सीमा गई तो रवि ने कहा, सीमा तुम काफी थकी हुई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है मैं अपने मायके न जाऊं। रेखा दीदी 2-3 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ सीमा, रवि ने कहा। और देखो सीमा, दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब जीजा जी अपने माँ को दूसरे शहर डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी तो मिलने आती है, तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा सीमा, तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए सीमा सो जाती है। सुबह उठकर सीमा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी सीमा की सास से मिलने आती हैं और काफी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी सीमा की सास से पूछती हैं, रेखा की माँ, ये बताओ बेटी और बहू में क्या फर्क समझती हो? सीमा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। सीमा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है।
यह सुनते ही सीमा निराश होती है और दिल में काफी दुखी हो जाती है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक सीमा यही सोचती है, मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वो अब घर में निराश रहने लगती है। निराश सीमा को देखकर एक दिन सीमा के साथ पूछती है, सीमा यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। या रवि ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी। सीमा की आवाज में दर्द था। सीमा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ सीमा क्या हुआ। सीमा की आंखों से आंसू भर आए और सीमा ने सास को सारी बात बता दी। कैसे शर्मा आंटी से आप अपनी बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई? बस इतनी सी बात है? अरे सीमा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर नहीं आती और वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहू नमक के समान होती है, क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सीमा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को रवि जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ सीमा अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए सीमा तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। रवि को कुछ समझ नहीं आया। कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। रवि सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस की परे है। सीमा की सास सीमा के सर पर हाथ फेर रही थी और रवि एक टक लगाकर सीमा और अपनी माँ को देख रहा था। दोस्तों, ये सास और बहू की प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।